नमस्कार सर, मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश राय, ग्राम पंचायत राज सरमसपुर। मैं मुखिया प्रतिनिधि, मेरी माता जी मुखिया जी हैं, श्रीमती चंद्रकला देवी जी। सर, ये 5 साल मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कैसा अनुभव रहा आपका? जी, ये 5 साल जब ग्राम पंचायत के लोगों ने जब हमको माता जी को मुखिया बनाया, मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, तो बड़ी अनुभव हुआ, बहुत चीज़ सीखे भी। जो लोगों को किस प्रकार मुखिया का पद क्या होता है, मुखिया का कार्य क्या है, ये अनुभूति के साथ जो हमसे सीख मिली, उसको मैं 5 साल इतनी सुचारू ढंग से एक कुर्सी को गरिमा को रखते हुए ग्राम पंचायत का संचालन बहुत तरीके से किया। जो मुखिया क्या होता है। सर, जनता का कितना सहयोग मिला आपको? जनता का भरपूर सहयोग मिला। आम जो जनता है वो इस पंचायती राज व्यवस्था को मैंने समझाने का कोशिश किया। जो पंचायती राज आखिर है क्या, जो स्वराज है, उस स्वराज को जनता को मैं समझाया। जो पंचायत से क्या अधिकार जनता का जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को जनता बड़ी भली भांति समझी भी और हमारे कार्य को बड़ी सहयोग किया। जनता बहुत धन्यवाद के पात्र है। जनता ने 5 साल बहुत सहयोग किया। सर, आपके पंचायत में टोटल कितने वार्ड हैं? 13 वार्ड है। किस किस योजना के तहत उसमें कार्य कराया? जी देखिए, सबसे पहले जो राज्य सरकार, बिहार सरकार का गाइडलाइन आया, मुख्यमंत्री निश्चय योजना आया, उस योजना के तहत 13 वार्ड में जो 14वीं वित्त की राशि थी, उसको राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में कन्वर्ट किया, जिससे 2 स्कीम, बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम था, जो हमारा गांव के लोग कभी सपना में भी नहीं सोचा था। पंचायत के लोग, जो मैं भी नल का पानी पीऊंगा। जब गांव के लोग शहर जाते थे, हम लोग भी शहर जाते थे, तो नल खोल करके पानी पीते थे। तो ये सपना का साकार हुआ कि मेरे 13 वार्ड में नल जल योजना का कार्य पूर्ण हुआ। 13 वार्ड में पानी का संचालन हो रहा, हर घर में पानी पहुंच रहा है। 13 वार्ड में जो गली था, माने गांव में जो गली है, टोला में, उस गली को सौंदर्यीकरण किया गया, उस गली को निर्माण हुआ। 13 वार्ड में एक बराबरी, कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ और 13 वार्ड में गली और नल जल योजना पूर्ण रूप से संचालित किया गया। इसके बाद इस ग्राम पंचायत में जब मनरेगा योजना चला, मनरेगा योजना के चलते सबसे पहले एक कार्य किया गया पर्यावरण के दृष्टिकोण से, जो यहाँ वृक्षारोपण किया गया। जबकि यहाँ वृक्षारोपण अभी भी जीवित है। जो 20 यूनिट पौधा मेरे पंचायत में अभी जिंदा है। अभी बरसात में बाढ़ का पानी चला गया, उससे कुछ क्षति पहुंचा है, लेकिन 20 यूनिट पौधा जमा है। इस पंचायत में गरीबों को मकान नहीं था। जब बीपीएल था, यहाँ बीपीएल से घर होता था, तो यहाँ जो भी पहले लोग थे, जो भी इस कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने यहाँ गरीबों को नाम 12-13 अंक में जुड़वाने का काम किया था बीपीएल से। और बीपीएल को ही भारत सरकार मानती थी आवास योजना की सूची, उससे गरीबों को आवास नहीं बन पाया। लेकिन मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बीपीएल को ख़त्म किया और बीपीएल को ख़त्म करके जो जनगणना की सूची था, उसको लागू किया प्रधानमंत्री आवास योजना में। उससे इस पंचायत के 400 गरीबों को, 397 गरीबों को आवास योजना दिया गया। और इसके बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 448 गरीबों को नाम जोड़ा गया। सर, आपके यहाँ डीलरों की क्या व्यवस्था, पंचायत की जनता को राशन टाइम से मिल रहा? जी, जब हमारे शासन काल में, जब मुखिया हमारे माता जी बने, उस समय से यहाँ तो 6 महीना में पहले राशन मिलता था, एक बार साल में 2 बार राशन देता था डीलर। लेकिन 2016 से प्रत्येक माह राशन वितरण होता है। गरीबों को राशन कार्ड नहीं था, हम लोग 678 राशन कार्ड बनवाए। माने जितनी गरीब था उसको राशन कार्ड था ही नहीं, गरीब को तो एकदम राशन कार्ड से वंचित किया गया था, तो उसको 678 लोगों को राशन कार्ड दिवाया। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में जब माता जी के
शिक्षा के क्षेत्र में इनके मुखिया के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में अपने पंचायत में एक मिडिल स्कूल को उत्क्रमित हाई स्कूल करवाने का काम किया गया। जो मेरे पंचायत में हाई स्कूल था ही नहीं। जो मानीपट्टी में अवस्थित है, वहाँ 1.5-2 एकड़ जमीन उस विद्यालय के प्रांगण में है, तो वहाँ हाई स्कूल किया गया। इसके बाद ये पंचायत निर्मल हुआ करता था। यहाँ कागज पर ही यहाँ के जो पहले इस कुर्सी पर बैठे थे उन्होंने इस पंचायत को कागज पर ODF कर दिया था। राष्ट्रपति जी से पुरस्कार लिए थे गुवाहाटी में जाकर के। और इस पंचायत को हमने यहाँ के जो माननीय विधायक थे उनको लिख करके प्रेस दिवा करके विधानसभा में बहस करा करके इस पंचायत को निर्मल पंचायत से मुक्ति करवाए। तब इस पंचायत को हर घर को 12,000 रुपये शौचालय योजना की राशि मिला बेगर। और यहाँ तक कागज पर था ODF। इस पंचायत को कोई देखने वाला नहीं था। तो 2007 में ही इस पंचायत को ODF कर दिया गया था। तो उसको हमने तोड़वाया और जांच बैठाया। जांच करा के इसमें मालूम हुआ कि किसी घर में शौचालय नहीं है। यहाँ 98% लोग खुले में शौच करने पर मजबूर थे। तब लोगों को इस पर अभियान चला गया। जब यहाँ निर्मल पंचायत खत्म हुआ तब यहाँ हर घर को 12,000 रुपये शौचालय की राशि मिली और हर घर को शौचालय मिला। एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। ऐसे ही पंचायत वंचित था। कागज पर ही इस पंचायत को ODF कर दिया गया था। इसको प्रथम इस पंचायत के मुखिया हमारी माता जी ने प्रथम इस पर ध्यान दिया और हमने लग के उसको कराया। सर, बाल विवाह नहीं हो इसके लिए पंचायत में क्या जागरूकता फैलाते हैं? इसके चलते बाल विवाह रोकने के लिए इस पंचायत में नुक्कड़ सभा किया गया। जागरूकता समाज को बनाया गया। मेरे पंचायत में इस 5 सालों में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ, जिस पर जागरूकता फैलाया प्रशासन की ओर से भी और ग्राम पंचायत की ओर से। ग्राम पंचायत का बाल विवाह के प्राधिकार है। बाल विवाह रोकने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया था, तो इसका प्राधिकार है और यहाँ बाल विवाह नहीं हुआ। सर, पिछले साल से कोरोना वैश्विक महामारी आई हुई है जी। उस पीरियड में आप क्या क्या पंचायत में किए? जी, जब वैश्विक महामारी आई 2020 से तो बहुत संकट आई और उस संकट के घड़ी में ग्राम पंचायत पूरी जागरूकता फैलाया, प्रचार प्रसार कराया, सैनिटाइजर पंचायत को कराया, मास्क का वितरण किया गया, साबुन का वितरण किया गया। सरकार के तरफ से गरीबों को जो डबल राशन कार्ड धारी को डबल राशन दिया गया। प्रत्येक माह डीलर द्वारा एकदम मुस्तैदी से जो पंचायत के कैबिनेट के सदस्य थे, कैबिनेट के सदस्य के जो उसमें सहयोग करके हर डीलर के पास बैठते थे और कोरोना गाइडलाइन के पूरा पालन करते हो। भगवान की कृपा से इस पंचायत में कोरोना से जंग जीतने की ओर अग्रसर रहा और कोरोना महामारी को भी मुस्तैदी से लोगों ने मुस्तैदी दिखाया। ग्राम पंचायत बहुत जागरूकता अभियान चलाया। सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसकी क्या स्थिति है? जी, मेरे पंचायत में 500 कुछ लोग पूर्व से पेंशनधारी थे, जिनको सामाजिक सुरक्षा के तहत राष्ट्रीय पेंशन मिलता था। तो उसमें तब ओल्ड लोग को मिलता था। पहले सरकार की मापदंड था जो BPL परिवार को ही हम पेंशन देंगे, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने मुख्यमंत्री पेंशन योजना लागू किया, जिसमें BPL को हटा दिया। इससे इस पंचायत में 963 लोगों को बुजुर्गों को पेंशन से जोड़ा गया और हमारे जो विधवाएं महिलाएं थी, विकलांग जो भी लोग थे, उन लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन से नया 963 लोगों को पेंशन योजना से जोड़ा गया। इस पंचायत में एक भी ओल्ड लोग नहीं है जिनको पेंशन से नहीं जोड़ा गया। सर, बिहार में शराबबंदी है, आपके पंचायत में कितना लागू है? जी, बिहार शराबबंदी की ओर जो बिहार सरकार ने लागू किया शराबबंदी, इस पंचायत में भरपूर कोशिश किया गया। इस पंचायत में एक भी शराब को बिचौलिया नहीं है, शराब बेचने वाला। यहाँ सशक्त मुखिया जी के सशक्त आदेश से, सरकार के सहयोग से और पूरे एक भी शराब माफिया नहीं है। मेरे पंचायत में 4-6 मौजा है। इस गांव में कोई भी शराब बेचने वाला इस पंचायत में नहीं। अब चोरी छुपी की बात तो मैं नहीं कह सकता जी, कहाँ लोग बास्तेपुर से ले आएंगे, करनौती से ला सकते हैं, लेकिन मेरे पंचायत में कोई ऐसा नहीं है। जिस पंचायत में शराब जो भी अगर बेचने का काम किया तो उस पर ग्राम पंचायत पूरा कड़ी प्रहरी किया। और शुरुआती दौर में जब बंदी हुआ था तो शुरुआती दौर
शुरुआती दौर में 1-2% ऐसा किया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया गया, तो उससे हड़कंप मची और कोई बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। आपके यहाँ सर स्वास्थ्य उपकेंद्र है? जी, मेरे यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो प्राइवेट अथी में चल रहा है। यहाँ जमीन का अभाव है। इस जमीन के अभाव में जब हम लोग ने जमीन का एक्वायर किया, यहाँ भूमिदत्ता या पिछड़े का दलित का पंचायत है, यहाँ बहुत जमींदार लोग नहीं है, इसलिए जमीन का अभाव के कारण स्वास्थ्य उपकेंद्र का मकान, अपना मकान नहीं बन पाया। यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र एक प्राइवेट भाड़ा के अथी में मकान में चल रहा है। वहाँ कौन बैठते हैं? वहाँ जैसे नर्स बैठते हैं, डॉक्टर के हाल आप जान ही रहे हैं पूरे बिहार में। जब माने प्रखंड के अस्पताल में डॉक्टर की कमी है तो उस पर क्या कहते हैं आप सब लोग जान रहे हैं, जो डॉक्टरों की, तो इस पर सरकार सुदृढ़ करेगी। हम लोग तो मांग करते आए हैं जो हर स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर हो, डॉक्टर की प्रेजेंटली हो, लेकिन अब सरकार की जो हैंड की कमी है से सारी बात तो समझ ही रहे हैं। जो यहाँ से हम लोग को अस्पताल की दूरी भी 15 किलोमीटर है। महनार आप देख रहे हैं, महनार यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी है, तो हम लोग इसमें निकट में जंदाहा स्वास्थ्य उपकेंद्र से उसका लाभ लेते हैं, प्रसव महिलाओं को वहाँ भेजते हैं। वही तो उपाय है। एक कठिनाई है और इस कठिनाई को आशा करते हैं कि जो हम लोग इस कठिनाई से भी वंचित होंगे। जब मेरा स्वास्थ्य केंद्र संचालन होगा, उसका अपना भवन हो जाएगा, तो उस पर हम लोग चलेंगे। सर, इस पंचवर्षीय योजना से पहले जी जी जो भी कार्य होता था पंचायत में, जी, मुखिया जी के द्वारा होता जी था। जी इस पंचवर्षीय योजना में मुखिया जी की देखरेख होती है, वार्ड सदस्य काम करते हैं। जी 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 तो इससे कार्य में प्रगति हुई है या कहीं रुकावट भी आती है? नहीं, ये जो पंचवर्षीय योजना चला 2016 से, इसमें एकदम काम को दिखाई दे रहा है जो पूरे उस पर मुखिया जी पूरे मॉनिटरिंग किए, वार्ड सदस्य लोग कार्य किए। जो सरकार के रूपरेखा तैयार था उसमें वार्ड सदस्य लोग, वार्ड क्रियान्वयन समिति उस कार्य योजना को मूर्त रूप दिया। मुखिया जी पूर्ण रूप से मॉनिटरिंग किए और कार्य को संचालन किए। पहले 15 साल, इससे पहले 15 साल में इस पंचायत में आप घूमिएगा, 15 साल में कोई काम नहीं दिखाई देगा। जब कोई बता सकता है ना बच्चा, जो 15 साल पहले 2016 से पहले 2001 से 2016 के बीच में कौन काम हुआ, कहाँ एक ईंट लगा, कहाँ कौन चीज है, इसका तो लोग बता सकता है कोई। तो हम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए विपक्ष होता है तो विपक्ष की बात नहीं करते हैं, मैं सार्वजनिक बात करता हूँ। जब 15 साल में, इससे पहले 16 से पहले 15 साल में कोई काम ही दिखाई नहीं दिया। कहीं कोई जाना भी नहीं। मनरेगा तो बहुत दिनों से है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उस योजना को लोग जाना नहीं जो पैसा कैसे निकलता है, कहाँ उस योजना को संचालन होता है। लेकिन इस 5 सालों में मनरेगा योजना धरातल पर आई, उससे गरीबों को रोजगार मिला। सर, आपके पंचायत में अभी किसी चीज की कमी है जी, जो हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? जी, इस पंचायत में देखिए, ये बात सही रखे, हमारे पंचायत को जो सपना है, इस पंचायत में सड़क की कमी नहीं है। चारों तरफ देखिएगा तो हर गांव में जाइएगा, अभी बाढ़ से सड़क टूट गई है, पानी है लगा हुआ, तो सड़क इस पंचायत में एकदम चारों तरफ बन गई। मूलभूत सुविधा है, बिजली हो गई। इस पंचायत में एक कमी है जो हम चाहते हैं, जो इस पंचायत में एक खेल मैदान हो, जो हमारे नज़र में जो खेल मैदान हो, जो उसके लिए ज़मीन का भी एक्वायर हम लोग किया है। तो सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, जो हमारी जो पर्यटन मंत्री हैं उनके माध्यम से हमारे पंचायत पर ध्यान आकर्षित करे। मैं ज़मीन उनको मुहैया कराऊंगा और पंचायत सरकार के लिए भी ज़मीन को हमने एक्वायरमेंट कर दिया है, पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए। और इस पंचायत में एक खेल मैदान हो जाए तो उससे बहुत सारे फायदा है। फायदा ये है कि जो उससे हमारे बच्चे लोग सब, कोई सिपाही की तैयारी करते हैं, कोई मिलिट्री की तैयारी करते हैं, उनको बीच सड़क पर दौड़ते हैं तो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तेज रफ्तार से गाड़ी चलती है। तो ये मांग है हमारी सरकार से, जो आपके माध्यम से राज्य सरकार तक पहुँचे। और एक और मांग करना चाहते हैं, जो इस एरिया में मान लीजिए हमारे ही पंचायत में नहीं बने, लेकिन ये इस एरिया में एक बड़ी लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय का निर्माण करे सरकार, जिससे हमारे बच्चे
जिनको पुस्तक महंगा महंगा किताब हो गया, हर आप कोरोना काल से देख रहे हैं जो कितनी आर्थिक संकट से लोग जूझ रहे हैं, तो उसमें एक लाइब्रेरी हो जाए, जो हमारे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई की ओर मेहनत कर रहे हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो, वो लाइब्रेरी के माध्यम से वो पढ़ाई पढ़े। सर अभी फिर चुनाव है जी, किस मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं चुनाव में? देखिए हम इस चुनाव में एक ही मुद्दा है जो हमने विकास किया है जो 15 सालों में कोई नहीं कर पाया वो 5 साल में कर दिखाया है। अब तमाम 5 साल से लेकर के बच्चे को जो 100 साल तक के बुजुर्ग हैं उनको भी इस पंचायत का विकास दिखाई दे रहा है। तो विकास बनाम वोट मांग रहे हैं, जो हमने काम किया है उस काम के बदले हमको आशीर्वाद दे दीजिए। और इसी प्रकार इस 5-6 साल इतनी समन्वय से ही राज चला, जो ऐसा राज नहीं चल पाया, तो इस समन्वय से आगे भी चलेगा। मेन मुद्दा मेरा विकास है, जो हम विकास किया है, पंचायती राज का विकास। हर घर, कोई घर इस पंचायत को नहीं कह सकता है जो पंचायती राज का लाभ हमको नहीं मिला है, यही एक मुद्दा है। और क्या कह सकते हैं इस पर? अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देंगे? अपने पंचायत को मैं जनता को संदेश देना चाहते हैं कि पंचायत के जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 5 साल बड़ी भरपूर सहयोग विकास के कार्य में दिया, तो आगे भी हमको सहयोग दे, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और हम अभी उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, जो आशीर्वाद इसी प्रकार आशीर्वाद दे हमको। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम मुसाफिर कुमार हुआ। किस पंचायत में है आप? मैं सरमासपुर पंचायत में वार्ड नंबर 3 में हुआ। जल नल का काम भी अच्छा ढंग से हुआ, मट्टी भराई भी हुआ, वृद्धा पेंशन भी हुआ। हमारे पंचायत में बढ़िया से काम हुआ है। मुखिया जी का क्या नाम हुआ? चंद्रकला देवी। कैसा व्यवहार है उनका? अच्छा व्यवहार है और अच्छा रहेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं भूषण राय, किस पंचायत में है? मसूर पंचायत से आते हैं। वार्ड नंबर 2 ग्राम मानिकपट्टी में पड़ता है। आपके 2 नंबर और 7 नंबर पड़ोसी हैं। आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ है? हमारे वार्ड में सबसे पहले तो नल जल का काम हुआ। पानी कितना टाइम आता है? एकदम टाइमली, सुबह 6 बजे चालू होता है तो 8 बजे बंद किया जाता है, फिर दोपहर में 2 बजे दिया जाता है, फिर शाम में 4 बजे से 2 घंटा 6 बजे तक दिया जाता है। इसके बाद मनरेगा के तहत सार्वजनिक जगह, स्कूल विद्यालय के जो गड्ढा है वहाँ भराई हुआ, ब्रह्म स्थान पर भराई हुआ। वृद्धा पेंशन का काम भी हमारे गांव में बुजुर्ग लोग को 120 लोग को वृद्धा पेंशन हो चुका है। इंदिरा आवास योजना में 36-37 आदमी का इंदिरा आवास भी मिला है मुखिया चंद्रकला जी के तरफ से। कैसा व्यवहार है मुखिया जी का? खूब अच्छा व्यवहार है इनका। उनके कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं, पूर्ण संतुष्ट हैं, पूरा जनता संतुष्ट है। क्या नाम आपका हुआ? मुकेश कुमार। किस पंचायत में है? सरमासपुर पंचायत में। वार्ड नंबर 1 है। यहाँ के कौन मुखिया जी है इस पंचायत के? श्रीमती चंद्रकला देवी। आपके वार्ड में किस किस चीज़ का लाभ मिला है आपको? हमारे पंचायत में सबसे प्रथम जो लाभ हुआ, जो किसी घर में बिजली का व्यवस्था नहीं था, वो हमारे माननीय मुखिया जी ओम प्रकाश राय मुखिया पुत्र, वो सबसे पहले बिजली का काम करवाए हैं। उसके बाद निर्मल पंचायत था, उनको वो करवाए हैं। उसके बाद मनरेगा फंड से काम करवाए हैं, खुद से हम वृद्धा पेंशन करवाए हैं, और इंदिरा आवास भी का काम हुआ है। कैसा काम करवा रहे हैं मुखिया जी? ठीक करवा रहे हैं। उनके कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं। क्या नाम आपका हुआ? कुंदन कुमार ठाकुर। किस पंचायत में है? हम सरमासपुर पंचायत में हैं। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 10। आपके वार्ड में किस किस चीज़ की सुविधा मिली है? हमारे वार्ड में जल नल की सुविधा, हर घर शौचालय की जो 12,000 राशि जो आती थी उनका लाभ, और इंदिरा आवास जो मिला है, और 100 आदमी को नहीं था उन लोग को नाम जुड़ाया गया है, जो जिसमें समूह पूरा लिस्ट है। राशन आप लोग को मिल रहा है टाइम से? राशन हर महीना टाइम से मिल जाता है। अच्छा, और ऐसी ही सब सुविधा है मुखिया जी के माध्यम से। और जो छोटा मोटा काम बचा हुआ होगा, तो फिलहाल सब काम है जो बचा हुआ इंदिरा आवास हैं, और सब प्रधानमंत्री आवास के अथी से 448 लोग को लिस्ट आया है अभी। इसमें हमारा भी वार्ड का कुछ 30-35 गो है। सब लोग को आप देखिए। कैसा कार्य कर रहा है मुखिया जी का ये 5 साल? 5 साल तो बहुत अच्छा किए हैं। यहाँ तक कि जो इस जगह पर जो काम की मतलब हम लोग सोच नहीं रहे थे, हम लोग को गांव के निकट हम लोग को वार्ड में रोड नहीं था, उन लोग मुखिया जी के माध्यम से जैसे भी हुआ, जो रोड और बिजली सबका पूरा कमी था, 16 के बाद ये सब हम लोग को वार्ड में मिला।
क्या नाम आपका हुआ? अमरजीत कुमार दास, किस पंचायत में है? सरमसपुर पंचायत, वार्ड नंबर? 11। यहाँ के वर्तमान वार्ड मेंबर है सर हम। यहाँ के कौन हुए मुखिया जी? चंद्रकला देवी। कैसा व्यवहार है उनका? बहुत अच्छा छवि का है, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। आपके वार्ड में किस किस चीज़ का लाभ मिला है? मेरे वार्ड में सबसे पहला हमारे मुख्यमंत्री जी का देन था, जो 7 निश्चय से हर घर नल का जल, वो सबसे पहले महत्वपूर्ण रहा। और गली नली वो भी रहा। और मनरेगा से मिट्टी भराई कार्य सब मेरे वार्ड में पूरा संपूर्ण है। पानी कितने टाइम आप लोगों को मिलता है? पानी मिलता है 2 टाइम, सवेरे और शाम। मुखिया जी का ये 5 साल कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। ये पूरा कमेटी को लेके चले हैं और बहुत अच्छा निभाए हैं, सब चीज़ ठीक है।